हरे कृष्ण दोस्तों, आज हम अन्नदा एकादशी व्रत का महत्व और कथा सुनेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। कृपया इस एकादशी का क्या नाम है और इसकी कथा बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने तब उत्तर दिया, हे राजा, यह एकादशी दो नामों से जानी जाती है, अन्नदा और आजा। इस बार यह एकादशी व्रत 11 सितंबर 2023 को है। श्री भगवान ने कहा, ध्यान पूर्वक कथा को सुनो। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि जो कोई भी इस एकादशी के बारे में सुनता है वह अपने पिछले पापों से मुक्त हो जाता है। एक बार हरिश्चंद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। वह महान सत्य और निष्ठावान व्यक्ति था। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमती था और उनका लोहिताश्व नाम का एक पुत्र था। नियति के बल पर हरिश्चंद्र ने अपना महान राज्य खो दिया और अपनी पत्नी और बेटे को बेच दिया। धर्मात्मा राजा स्वयं एक चांडाल का नौकर बन गया, जिसने उससे शमशान की रखवाली करने को कहा। फिर भी ऐसी तुच्छ सेवा करते हुए भी उसने अपनी सत्यता और अच्छे चरित्र को नहीं छोड़ा। राजा को इसी अवस्था में कई वर्ष गुजर गए। फिर एक दिन उसने उदास होकर सोचा, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मुझे इस दुर्दशा से कैसे मुक्ति मिल सकती है। इस प्रकार वह चिंता और दुख के सागर में डूबा हुआ था। फिर एक दिन एक महान ऋषि आए और जब राजा ने उन्हें देखा तो उन्होंने खुशी से सोचा, भगवान ब्रह्मा ने दूसरों की मदद करने के लिए ही ब्राह्मणों को बनाया है। हरिश्चंद्र ने गौतम मुनि को आदर पूर्वक प्रणाम किया। राजा हाथ जोड़कर गौतम मुनि के सामने खड़ा हो गया और अपनी करुण कथा सुनाई। गौतम मुनि राजा की शोक कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। गौतम मुनि हरिश्चंद्र के प्रति बहुत दयालु हो गए और मुक्ति के लिए एकादशी उपवास का निर्देश दिया। गौतम मुनि ने कहा, हे राजा, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अन्नदा नामक एकादशी का व्रत करो, जो सभी पापों को दूर करती है। वास्तव में यह एकादशी इतनी शुभ है कि यदि आप उस दिन केवल उपवास करते हैं और कोई अन्य तपस्या नहीं भी करते हो तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इस दिन उपवास करने और रात भर हरि नाम जप करने से आपके पिछले पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे। गौतम मुनि ने कहा, हे हरिश्चंद्र, मैं आपके पिछले पवित्र कर्मों के कारण यहाँ आया हूँ। इतना कहकर गौतम मुनि तुरंत अंतर्धान हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने अन्नदा एकादशी के दिन उपवास किया और मुनि के निर्देशों का पालन किया। एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके पिछले पापों का फल तुरंत ही नष्ट हो गया। इस प्रकार हरिश्चंद्र के सभी कष्ट दूर हो गए। एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा अपनी पत्नी और बेटे से फिर से मिला, जो मर गए थे लेकिन अब पुनर्जीवित हो गए थे। हे पांडव, जो कोई भी अन्नदा एकादशी का व्रत करता है वह निश्चित रूप से अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और जो कोई इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसे अश्वत्थ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा हरि नाम का जप करना चाहिए। कम से कम 25 माला करनी चाहिए और ज्यादा भी कर सकते हो। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना और सुनना चाहिए। दोस्तों, आप सामर्थ हो तो श्रीमद् भगवद गीता का दान भी कर सकते हो। इस वीडियो को शेयर करके भी दान के भागीदार बन सकते हो और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए कृपया हमें सपोर्ट करें। हरे कृष्ण।